नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको हम बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएल ने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने यूपीपीसीएल की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है और वैकेंसी को कैसे चेक करेंगे ये आपको हम बताने वाले हैं। और वैकेंसी में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, ये सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, सबसे पहले आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी रिजल्ट, ठीक है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए अभी आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, ये देखिए, ठीक है, ऐसे आपके सामने ओपन होगा। और पहले नंबर पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 09 VSA 2022 EA फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्यकारी सहायक। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आया हुआ है वैकेंसी। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, क्या क्या मांगा गया है इसमें, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू एंड डाउनलोड। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये है आपकी नोटिस, जो कि आपको हम पढ़ के बताने वाले हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है विद्युत सेवा आयोग, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ से पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण नियमों हेतु समूह गा के अंतर्गत कार्यकारी सहायक के पदों हेतु निम्नवर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कितना पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 416, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट दिया गया है, किस वर्ग की कितनी पोस्ट है। अनारक्षित के लिए 416, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पोस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई है। और इसका पद कोड क्या है, पोस्ट कोड है 26, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का डिटेल क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जल्दी से आपको हम बता देते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जैसा कि आपका जानते होंगे यूपीपीसीएल में हमेशा 2 पाली में परीक्षा होती है। पहले ही होती है कंप्यूटर की, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप पार्ट 2 की कॉपी आपकी चेक की जाएगी। लेकिन आपकी परीक्षा आपको दोनों देना है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपकी दोनों एक ही दिन होगी, एक ही समय में होगी। लेकिन अगर आप पहले कंप्यूटर में पास होंगे तभी आपका पार्ट 2 चेक किया जाएगा। अगर कंप्यूटर में फेल होते हैं तो आपका पार्ट 2 चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर, देखिए लिखा हुआ है वेतनमान सैलरी। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के वेतनमान रुपए 27,200, ये बेसिक सैलरी है दोस्तों, 27,200 से 46,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे होंगे, ठीक है ना। ये आपकी बेसिक है और जो भी आपको भत्ते मिलेंगे वो इसमें ऐड होकर के मिलेंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये उम्मीद करते हैं सभी के पास होगा, ठीक है। ये सभी, और एज क्या मांगी गई है इसमें लिखा हुआ है आयु 21 वर्ष, 1/1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, 1/1/2022 को अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आप 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र ये अपना आप देख लीजिएगा अगर आपके लिए है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो जल्दी से आपको बता देते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना होने पाए। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर लिखा हुआ है अनिवार्य आहर्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया। अनिवार्य आहर्ताएँ क्या क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि होना चाहिए,
ठीक है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपकी हिंदी टंकण है, हिंदी टाइपिंग है। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया, लिखित एवं दक्षता प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया, चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा, जिसमें आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। प्रथम भाग का लिखित परीक्षा NIELIT CCC स्तर, यानी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, वो किस लेवल के होंगे, CCC लेवल के होंगे, जो कि आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और भी हमारे पास बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4। अगर आपके 4 आंसर गलत होते हैं तो आपका एक और सही वाला आंसर जो होगा वो भी माइनस कर दिया जाएगा, प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त होगा, यानी 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे। अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, कुछ लोग पूछते हैं कि आप परीक्षा अलग अलग होगी, तो यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। आपको दोनों परीक्षा देना है, 3 घंटे की परीक्षा होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ आप देंगे परीक्षा, बिल्कुल भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। लेकिन पहले आपकी कॉपी चेक होगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपके पहले चेक किए जाएंगे। अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आपकी कॉपी आगे चेक की जाएगी, ठीक है ना, पार्ट 2 वाली। अगर आप 20 क्वेश्चन से आपका कम सही होता है तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये समझ में आपको आ गया होगा। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, और ये केवल क्वालिफाई परीक्षा होगी, कंप्यूटर की परीक्षा होगी, केवल क्वालिफाई होगी पार्ट 2 के लिए, इसके आपके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाग में क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भाग में क्या क्या आएगा, इसमें भी आपकी माइनस मार्किंग है 1/4 की। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी ये भी आपका पूछा जाएगा इंटर लेवल का। सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के, सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तार्किक ज्ञान रीजनिंग 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर के, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के। सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन होंगे, 55 नंबर के, 1 नंबर का क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी 55 क्वेश्चन होंगे, 55 नंबर के, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के। तो कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 180, ठीक है ना, 180 क्वेश्चन हो गए 180 नंबर के। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट जो है आपको बता देते हैं। अब देखिए, जब आप 2 भाग क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी तृतीय भाग क्या होगा। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबद्ध यह होगा कि किसी भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होंगे, ठीक है, 3 गुने परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा किस पे होगी, कृतिदेव, ठीक है ना, कृतिदेव पर होगी, 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी में कम से कम आपकी 30 शब्द प्रति मिनट होगी। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे, यह 20 अंक प्राप्त ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम
30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है लेकिन जो भी काफ़ी दिन के लिए बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपको बता दिया था मैंने। बाकी आप 4, 5 नंबर पढ़ लीजिएगा क्या आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, 6 नंबर भी आप पढ़ लीजिएगा, 7 नंबर भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपको फ़ीस के बारे में बता देते हैं, फ़ीस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर पर दिया हुआ है अनारक्षित श्रेणी, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए कितनी फ़ीस होगी? 1180 रुपये। ठीक है, 1180 रुपये फ़ीस होगी। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 826 रुपये होगी। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए केवल 12 रुपये फ़ीस होगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। और इसकी परीक्षा ये ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा दोस्तों? ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होगा? 19 अगस्त से स्टार्ट होगा। 12 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 19 अगस्त से 12 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में, ठीक है ना, अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा निर्धारित की गई है। काफ़ी समय है आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए। और देखिए परीक्षा का जो स्थान होगा कहाँ कहाँ हो सकता है, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहरों में होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इतनी महत्वपूर्ण वीडियो, ताकि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकें। अगर आपके मन में इतना बताने के बाद भी किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी और वादा है आप लोग क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।